हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एकांतर क्रम में मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं मैथ और यूपी जीके की। यूपी जीके की वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवाई थी, तो आज टर्न है मैथ का। तो मैथ की वीडियो देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैथ की वीडियोस में कई लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब आप खुद बताओ कि पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को बता करके दे रहा हूँ। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और जो जिस टॉपिक से लेकर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो वो टॉपिक बताओ, तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं आप लोगों को यहाँ पर केवल और केवल कॉन्सेप्ट ही बताने की कोशिश करूंगा। घर पे प्रैक्टिस आपको ही करना है, मैथ केवल प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पर सारा कुछ सॉल्व करवा दूं और आपको आ जाएगा, तो भूल जाओ। समझ रहे? क्योंकि मैथ अगर आपको सीखना है तो घर पे प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी। मैथ सीखने का एकमात्र आधार है वो है घर पे प्रैक्टिस। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो चाहे 10 घंटे पढ़ लो वीडियो देख करके या 20 घंटे, आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी आएगी, इतनी अच्छी आ सकती है कि आप खुद आकर के यूट्यूब पर पढ़ा सकते हैं। समझ रहे? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 दिया है, तो उनका मासा दिया है 4, तो उनका लासा क्या होगा। देखो, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए या इस तरीके की कंडीशन आपको बने कि मासा आपको दे दे और संख्याओं का रेशियो देते, ठीक है, तो आप क्या करा करो, मासा का संख्याओं में मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आप लोगों के सामने अभीष्ट संख्या आएंगी। अब अभीष्ट संख्या वह संख्या होती है जो आप फॉर्मूले में यूज कर पाते हैं। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या बराबर में लासा इंटू में मासा। ठीक है, अब जो संख्याओं का अनुपात दिया है ये फर्स्ट और सेकंड संख्या तो है, लेकिन ये एक्चुअल में वो संख्या नहीं है जो हम फॉर्मूले में यूज कर पाए। तो इसलिए हम अभीष्ट संख्या निकालेंगे, जो कैसे आएगी, मासा का मल्टीप्लाई करवाओ संख्याओं में। तो 4 तिया 12 ये पहली संख्या, 4 चौको 16 ये दूसरी संख्या, बराबर में क्या होता है, लासा इंटू में मासा। लासा हमको फाइंड आउट करना है तो हमने एक्स मान लिया, मासा हमको दिया है कितना, 4। अब 4 से काट दो, 16 4 बार गया और 12 चौके 48, तो लासा आपका कितना आ गया, 48 यानी कि 48, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ, सारी चीज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो 54 दिया है, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। देखो, सम संख्या या विषम संख्या जो भी माननी हो तो आप क्या मान लिया करो, एक्स, एक्स प्लस में 2 और एक्स प्लस में 4। ये सम भी होती हैं, अब ये विषम भी होती हैं। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे, ये एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो सारी संख्याएं आपकी सम आएंगी, और एक्स की वैल्यू अगर 3 आ गई तो सारी संख्याएं विषम आएंगी। इसलिए मैं आप लोगों को अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करवा रहा हूं। अगर आपसे सम या विषम कोई भी संख्या बोली जाए तो आप यही संख्या मान लो, एक्स, एक्स प्लस में 2 और एक्स प्लस में 4। ठीक है, आगे इस तरीके से आगे भी मान सकते हैं। यहाँ पर 3 पूछी तो हमने केवल 3 का यूज किया, अगर 4 पूछते तो एक्स प्लस 6, 5 पूछते तो एक्स प्लस 8, इस तरीके से आगे हम लिखते चलते। ठीक है, चूंकि योग जो है वो 54 है तो हमने योग यहाँ पर योग करके 54 लिख दिया। देखो, 1x 2x 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस में 6 बराबर में कितना, 54। अब देखो 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 48। अब 48 को डिवाइड कर दो 3 से, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, यानी कि x बराबर में 16 आ गया। अब वो कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। सबसे छोटा पूर्णांक पहली संख्या तो होगी जो हमने x मानी, और x की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 16। तो सही आंसर भी आपका कितना होगा, 16। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 18। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 54। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 989 और 1227 को से भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं। ठीक है, अब देखो, बड़ी से बड़ी संख्या की बात पूछी है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम से महत्तम, अधिकतम से अधिकतम, सर्वोत्तम से सर्वोत्तम, ऐसे वर्ड आपको दिख जाए तो यहाँ पर हमेशा मासा ही निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, मासा है। लेकिन यहाँ पर क्रमशः शेषफल वाली कंडीशन है, तो इस संख्या में आप मासा कैसे निकालोगे। तो देखो, जब शेषफल वाली कंडीशन आ जाए तो 989 में से 5 को घटा दो और 1327 में से 7 को घटा दो, तो जो संख्याएं निकलेंगी उनका हम मासा निकालेंगे। ठीक है, देखो 989 में से हमने 5 को घटाया तो कितना बचेगा, 984। अब 327 में से 7 को घटाए तो कितना बचेगा, 320। ठीक है, अब इन संख्याओं का मासा निकालेंगे, और जब इन संख्याओं का मासा निकालेंगे तो हमारे सामने मासा निकल कर कितना आएगा, 24, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16, बी कुल राशि का 1/4 भाग जो है प्राप्त करता है। सी को 81 रुपए मिले तो बी की प्राप्त राशि बताओ। अब बताओ कि
हमको राशि जो है हमने एक्स मान ली, ठीक है। अब ए को एक्स का 3/16 मिल गया और बी को मिल गया एक्स का x/4, ठीक है, यानी कि 1/4 इन दोनों को मिल गया। अब जो शेष राशि बची हुई है वो किसको मिली होगी, सी को मिली होगी, और सी का हिस्सा एक्चुअल में हमने दे दिया कितना, 41। तो एक काम करो, एक में से ही माइनस कर लो तो ज्यादा आसान पड़ेगी, 3/16 माइनस के 1/4, ठीक है। अब आप इस तरीके से सॉल्व करके निकालोगे तो सी का हिस्सा यहाँ पर कितना निकलेगा, 9/16 निकलेगा। सी का हिस्सा कितना निकलेगा, सी का हिस्सा दोस्तों 9/16। कुल राशि मानी थी हमने एक्स, एक्स का 9/16 सी का हिस्सा निकला, और एक्चुअल में सी का हिस्सा कितना दिया, 81। 9 से 9 कर दो कितने बार जाएगा, 9 बार, सॉरी 9 से 81 काटो तो 9 बार जाएगा। तो एक्स बराबर में 16 का मल्टीप्लाई 9 में करवाया तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 144। अच्छा 144 तो हमारे पास कुल राशि है। अब वो कह रहा है बी की प्राप्त राशि बताओ, और बी को एक्चुअल में कौन सा कितना हिस्सा मिल रहा था, बी को मिल रहा था 1/4। तो 1/144 का 4 से डिवाइड कर दो तो 4 तिया 12, 4 छिंग 24, यानी कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा, 36 रुपए, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध आता है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों में दूध को पूरा पूरा माप सके। अब देखो बड़े से बड़े की बात आ गई, जब भी बड़े से बड़े की बात आती तो मैंने आपको क्या बोला, मासा निकालो। 75 और 45 का मासा आप मुंह जबानी बता सकते हैं कितना आएगा, 15, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने बैठ गया तो मेरे लिए ही ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो भी मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है तो हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि पहला ही टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और ये मोस्टली आप लोगों को पता होना चाहिए, समझ रहे। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर होगा आपका 23 यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन ही चल पाता है तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब देखो 50 दिनों की भोजन सामग्री थी, हमने मान लिया ये 50 दिनों की भोजन सामग्री जो है वो एक्स लोग खा पाते हैं, ठीक है। एक्स लोग अगर ये भोजन खाएंगे तो 50 दिन ये चल पाएगा। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, लेकिन 10 दिन के बाद आए तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि जो 10 दिन तक तो जो भोजन सामग्री है वो एक्स लोगों ने खाई होगी, क्योंकि 10 दिन के बाद 500 और आए, यानी कि 10 दिन तक तो कंटिन्यूअसली एक्स लोगों ने इस भोजन सामग्री का यूज किया होगा। उसके बाद 10 दिन बाद क्या हुआ, 500 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। तो देखो एक्स व्यक्ति तो ये थे ही, और कितने आ गए, 500 व्यक्ति और आ गए, तो हमने प्लस में 500 कर दिया। अब ये जो भोजन है ना शेष केवल 35 दिन चल पाता है, तो यहां पर हम 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितने का, 35 का। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, यानी कि 50x बराबर में 10x प्लस में x प्लस में 500 इंटू में 35। अब देखना 10x को यहाँ ले आओ, 50x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा, 40x, कितना बचेगा, 40x, और यहाँ पर इक्वल में कितना था, x प्लस में 500 इंटू में 35, यही था। 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 से काट दो 7 बार, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 8x, 7 का मल्टीप्लाई करवा दो, 7x, 5 सत्ते 35, यानी कि 3500। एक्स को यहाँ पर ले आओ फिर से तो कितना हो जाएगा, ये जल्दी बताओ, एक्स बराबर में कितना हो गया, 3500, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पर कितने लोग थे, 3500 लोग थे। अगर 3500 लोग इस भोजन को खाते तो कितने दिन चल पाता ये भोजन, 50 दिन तक चल पाता, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीदता है और 1 रुपए की 3 की दर से उसे बेच देता है, उसका लाभ लाभ बताओ क्या हो जाएगा। अब बताओ, नहीं कर पाओगे। जब भी राशि एक सी दी हो तो केवल आर्टिकल्स को गिन लिया करो। 5 की दर से खरीदी, 3 की दर से बेच दी, यानी कि 5 हमने मान लिया विक्रय मूल्य और 3 मान लिया हमने क्रय मूल्य, इंटू में कितना हो जाएगा ये, 3 इंटू में 100%, ठीक है। डिवाइड कर दो 2/3 इंटू में 100%, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 66/2/3। जब राशि बराबर में हो तब आपको ये करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, 89 में आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इनकी जो पावर दिया करें उनको एक सा कर लिया करो। अब देखो यहाँ पर दिया है √2, अब देखना √2 में 2 नहीं लिखा तो हम 2 तो लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रूट की पावर ही होती है 1/2 जो कि उसके अंदर लिखी जाती है। इसको लिख ले रहे हैं हम 3√3, इसको लिख ले रहे हैं हम 4√5, और इसको हम क्या लिख ले रहे हैं 3√2। अब देखो 2 3 4 3 इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। अब 12 इसके सामने लिख दो, 12√2, 12√3, 12√5 और 12√2, यही है। अब देखना, अब ये 2 है, 2 का डिवाइड कर दो इससे, कितने बार जाएगा, 6 बार, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 6।
फिर 3 का डिवाइड कर दो 12 से तो जो जाएगा 3 की पावर 4। 4 का डिवाइड कर दो 12 से तो 5 की पावर 3। 3 का डिवाइड कर दो 12 से तो 2 की पावर 4। ये आ गया। अब देखो 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, सॉरी 64। 3 की पावर 4 की वैल्यू होगी 81। 5 की पावर 125। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16। अब जो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, 64, 81, 125 या 16। तो आप सभी लोग जानते हैं 125 125 सबसे बड़ा, और 125 एक्चुअल में निकल के किससे आया 4√5 से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 4√5, पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे हैं, इस तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर 90। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, वाई की आय एक्स की आय से कितने परसेंट कम है, ये हमसे पूछा है। अब यहाँ पर ये देख लो, एक्स ये वाई, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। अगर वाई की 100 है तो एक्स की कितनी है 120। अब वो कह रहा है एक्स की आय वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है, एक्स से कितने प्रतिशत कम है, कमी है ना। तो 20 तो कम है किससे, एक्स से। तो एक्स की वैल्यू नीचे रखेंगे, अगर वाई से पूछते तो वाई की वैल्यू नीचे रखती थी। इनटू में 100%, 2 से जाएगा जे, सॉरी 0 से 0, 2 से जाएगा जे 6 बार। तो ये कितना हो जाएगा 50/3। 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिना आपके सामने दिए 4/7 का कौन सा भाग उसी भाग में जोड़ा जाए कि एक सही 1/14, यानी कि 14 एकम 14 और एक 15, 15/4 प्राप्त हो। जल्दी बताओ कौन सी बिना इसमें जोड़ दें, जल्दी बताओ कौन सा भाग इसमें जोड़ दिया जाए। देखो 4/7 का कौन सा भाग, 4/7 का हमने मान लिया एक्स भाग, उसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा एक सही 1/14 प्राप्त हो जाए। तो इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपके लिए जो आंसर आएगा वो होगा आपका 7/8, पहला ऑप्शन करेक्ट। सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है, थोड़ी बहुत सॉल्विंग आपको करने पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 92। 1 का क्यू, 2 का क्यू, यहाँ से लेकर 10 का क्यू तक की वैल्यू दे दी हमारे पास 3025 है। तो वो कह रहा है 4 प्लस में 32 प्लस में 108 प्लस में 4000 किसके बराबर में होगा। अब देखो 4 32 108 और 4000 में से अगर आप 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, 4 अट्ठे 32, ये कितना हो जाएगा 27 बाई डेड 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 1000। ठीक है, यही बचा कि नहीं बचा। अब देखो 4 तो ऐसे ही का ऐसे ही रहा। अब 1 को हम 1 का क्यू लिख सकते, 8 को 2 का क्यू लिख सकते, 27 को 3 का क्यू लिख सकते, इसको 10 का क्यू लिख सकते। इन सब की वैल्यू हमारे पास दी 3025, तो बस 3025 लिख दो। तो 4 इंटू में 3025 मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12100, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा ये दिया, मासा दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या आपको पता प्राप्त करना है। पहले ही सवाल में बताया था लासा आपके पास 1920 है, मासा कितना है 16, एक संख्या कितनी है 128, दूसरी संख्या हमको प्राप्त करनी है। बस सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा आपका 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। इसको आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। बताओ करके बताओगे। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 49 दूनी 98, 49 को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7√2 बटे में 7 तो दिया है 3, 4 तिया 12। ठीक है, 4 को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 4 तिया 12 तो होगा, और 4 को बाहर निकालोगे तो 2√3 इंटू में 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 को बाहर निकालो तो 36 दूनी 72, 36 निकलेगा 6 से और 2 का 2 रहेगा। ठीक है, और √6 तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, क्या देख लो, यहाँ पर देखो 7 से तो 7 उड़ गया, उसके बाद 6 से 6 उड़ गया, बचा क्या, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 3। अब देखना यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ पर 3/2 इंटू में √3 आपके पास दिया हुआ है। देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3। ठीक है, अब देखो नीचे 2√3 दिया ही है, तो 2 से तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो गया और √3 से √3 कट गया, केवल और केवल हमारे पास क्या बचा √3 बचा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा √3, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन 95 आपके सामने ये दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको घर पे सॉल्व करने, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये था मैथ का पार्ट 4 जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।